आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो स्वयं भी योग करते हैं और लोगों को भी योग सिखाते हैं। काठल की आवाज़ जो इस योग के संदर्भ में आपके साथ तक महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही हैं, उसके लिए भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। चाहेंगे कि योग का महत्व क्या है और किस तरह से योग को करके और लाभ लिया जा सकता है। देखिए, योग का महत्व एक वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो स्वयं योग करता है। योग वास्तव में क्या है? योग एक क्रिया है। यदि हम एक प्राचीन ग्रंथों को देखें तो वहाँ पर अष्टांग योग के बारे में चर्चा की गई थी। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि और प्रत्याहार, इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में हम जो कर रहे हैं उसमें मोस्टली इफेक्टिव आसन, प्राणायाम और ध्यान होता है और उसी के साथ में शारीरिक जॉगिंग क्रियाएं भी की जाती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि योग कितने समय करना चाहिए और किस समय और कितने टाइम की अवधि तक योग किया जाना चाहिए ताकि आदमी को या मनुष्य को कम से कम शारीरिक लाभ प्राप्त हो सके कम से कम समय में। समय की बात तो मैं आपको बताना चाहूँ कि सुबह की समय किया गया योग सर्वोपयुक्त है, सर्वोत्तम है और सर्वाधिक फल प्रदान करने वाला है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट सुबह के समय में, क्योंकि अपन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के पूरी तरह से स्वच्छ मन के साथ में एक मेडिटेट की स्थिति में होते हैं और उस समय जब योगाभ्यास किया जाता है तो हमारा मन और हमारा तन दोनों ही एक बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। बाकी यदि किसी व्यक्ति के पास में सुबह का समय नहीं है तो वो बस इतना सा ध्यान रखे कि शाम के वक्त या दोपहर के वक्त जब कभी भी वो योगासन कर रहा है या प्राणायाम कर रहा है तो उसके खाने और प्राणायाम के बीच में, योगाभ्यास के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना परम आवश्यक है। तो योग स्वास्थ्यिक रूप से भी लोगों को ज़रूरी है। आज की दुनिया में जितना मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि योग काफ़ी कारगर है। क्या कुछ आप जानते हैं इस बारे में, ताकि कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य के लाभ के साथ साथ मानसिक रूप से परेशानी को भी निजात मिल सके? योग के बारे में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ व्यक्तियों के जब मैं पर्सनली संपर्क में आता हूँ और वो मेरे से कहते हैं कि आप योग क्यों करते हो, आप तो स्वस्थ हो। योग स्वस्थ व्यक्तियों के लिए उनकी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत बनाता है और रोगियों के लिए, विशेष तौर पे आज की हम युवा पीढ़ी को जो देखते हैं वो तनावग्रस्त और अवसाद में बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। जैसे अपन देखते हैं कि कोविड के प्रतिकूल परिणामों ने हमारे आसपास के वातावरण को इतना डरावना और इतना भयभीत कर दिया है कि हर व्यक्ति डरने लगा है। योग आपको आत्मिक संतुष्टि देता है, आपको मानसिक संतुष्टि देता है और उसी के साथ में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत बलवान हो जाती है। इससे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। तनाव, अवसाद, आज के प्रकृति में चल रहे बहुत ही खतरनाक रोग, जैसे कुछ रोगों के बारे में मैं बात करूंगा। डायबिटीज़ है, थायराइड है, किडनी फेलियर जैसे रोग हैं, पाचन क्रिया के समस्त रोग हैं, मानसिक रोगों में अवसाद आ गया, कुछ जैसे आजकल खराब जीवनशैली से होने वाले रोग जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह है। उन सभी में योग, प्राणायाम और आसन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को योग प्राणायाम करने चाहिए, चाहे वो स्वस्थ है या फिर वो रोगी है। निश्चित रूप से यदि आप कुछ समय तक लगातार प्राणायाम कर रहे हैं तो ये मेरा दावा है कि आप रोगों से मुक्त होंगे, अपना जीवन आप बहुत अच्छे से जी पाएंगे। हम हमारे दर्शकों को कुछ 5 प्रमुख योग के बारे में बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से हो सकते हैं और किस तरह से शॉर्ट में उनको करके और स्वास्थ्य का लाभ लिया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं प्राणायाम के बारे में, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन की अवधि में जहां हम बहुत कम बाहर निकल पा रहे हैं, सबसे पहले अपने शरीर के लिए थोड़ा सा वार्म अप करें। हो सके तो 5 आसन जो कि हमारे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। शांत मुद्रा में एकांत में अपना पूरा ध्यान लगा करके बैठ जाइए और उस बैठने के साथ में आप 5 प्राणायाम पर डे निश्चित करें। प्राणायामों में सबसे पहले पहला प्राणायाम आपका रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। और उस भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लंग्स में भरी जाती है और छोड़ी जाती है। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार के आसन में, चाहे पद्मासन हो, वज्रासन हो, सुखासन हो, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठिए। और मान लो किसी को प्रॉब्लम है कि वो ठीक से बैठ नहीं सकते तो कुर्सी पे बैठ के भी किया जा सकता है, जैसा कि अब हम हमारे स्टूडियो से यहाँ कुर्सी पे बैठ के बता रहे हैं।
ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा। ध्यान मुद्रा टॉप फिंगर्स पर अंगूठा रहेगा या फिर वायु मुद्रा लगा करके, और आप धीमी गति से बहुत लंबे समय तक सांस को खींचेंगे और लंग्स में भरने का प्रयास करेंगे। आप 11 से 21 बार प्राणायाम स्टार्ट करते समय ये क्रिया करें। 21 बार से धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 मिनट के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करें। इससे क्या होगा कि आपके लंग्स में ऑक्सीजन का इंटेक सबसे ज़्यादा आएगा। तो लंग्स पर होने वाले, यहाँ पर अपना लंग्स है, हार्ट है, जो भी अपना सिस्टम यहाँ पर है, उस सबको एक मजबूती मिलेगी और बल मिलेगा। समय की बात करें तो 5 मिनट, और अधिकांश समय यदि अपन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं तो 7 मिनट तक अपन को भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। गति अपनी इच्छा अनुसार, यदि आपको कोई विशेष रोग है जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं और बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं। इसी को थोड़ा तीव्र गति में यदि अपन करना चाहें तो तीव्र गति में, लेकिन तीव्र गति में ध्यान ये रहे कि पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही तीव्र गति में इसको करेगा। जैसे कि पेट बिल्कुल नहीं हिलेगा, केवल लंग्स में सांस आएगी और लंग्स से ही सांस बाहर निकलेगी। इस प्रकार के आपको प्राणायाम करने से, जो भी अपन देख रहे हैं कि कोविड सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने लंग्स को कर रहा है, लंग्स को बहुत ज़्यादा मजबूती इससे मिलेगी। ये सबसे पहले हमें करना है, जिसका नाम था भस्त्रिका। उसके बाद में हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में हमारा पेट झटके से अंदर जाएगा और सांस बाहर निकलती है। यह प्राणायाम की अवधि कम से कम 10 मिनट, और अधिक समय अपने कोई मान लीजिए बहुत विशेष बीमारी है तो 30 मिनट तक आप कर सकते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं, उनके अनुभव भी मैं अगले वीडियो में आपसे साझा करूंगा, जिसके प्रत्यक्ष बेनिफिट जिसको हम कहते हैं, जैसे सिर पे गठान बैठ जाना 1 से 2 महीने में, त्वचा के रोग जो हो रहे थे उनका मिट जाना, इस प्रकार के हमने प्रत्यक्ष अनुभव देखे हैं। और उन्हीं अनुभवों के साथ में मैं आपको इस स्टूडियो से ये बताना चाहता हूँ कि आपको योग करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए और हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो कपालभाति की बात हम कर रहे थे। कपालभाति में वही आपका आसन जो भी है, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, मुद्रा आपकी ध्यान या वायु मुद्रा। अब की बार झटके से पेट अंदर जाएगा, सांस नाक से बाहर निकलेगी, ध्यान पूर्वक स्थिति में आपको करना है। कुछ समय के पश्चात 2, 3, 5 या 10 मिनट के बाद में आप ये महसूस करेंगे कि आपके बैकबोन से लेकर के और मस्तिष्क के पिछले हिस्से तक एक तीव्र कंपन महसूस हो रहा है। यह कंपन हमें इस बात का संकेत प्रदान कर रहा है कि हमारी बॉडी में रक्त का संचरण ऑक्सीजन इनटेक के साथ में बहुत अच्छी गति के साथ में होने लग गया है। ध्यान एक विशेष बात पर आपको देना है अब तीसरे प्राणायाम से पहले, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। कपालभाति वैसे हमारे पेट की समस्त क्रियाएं जो यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर जो भी हमारा जैसे लीवर है, आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, इस प्रकार की जो समस्त इंटीरियर अपने पार्ट्स है उन सबकी एक्सरसाइज कराता है। लेकिन यह शरीर के अंदर गर्मी प्रदान करता है। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जितने समय आपने कपालभाति किया उससे कम से कम 2 मिनट अधिक तक आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम इज़ द मोस्ट पावरफुल, जिसको अपन कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है, उसका नाम है अनुलोम विलोम। मस्तिष्क में आज के युवा पीढ़ी से लेकर के हर व्यक्ति को मस्तिष्क संबंधी परेशानियां हैं, सिर दर्द होना है, मिर्गी आना है, एंसेम्निया जिसको कहते हैं नींद नहीं आना है, तनाव, चिंता, कुंठाग्रस्त रहना है, अलग प्रकार के विचार आना है। ये सारी क्रियाएं यदि किसी व्यक्ति को हो रही हैं, किसी को जैसे विद्यार्थी में अपन कहें तो विद्यार्थियों को जिस चीज़ को पढ़ते हैं उस चीज़ को याद नहीं रख पाना, इस प्रकार की समस्या है, याद किए हुए को भूल जाना, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और रामबाण की तरह जो काम करता है उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। करेंगे हम, मुद्रा वही रहेंगी, एक नाक से सांस लेंगे, कम से कम 5-6 गिने तब तक खींचना है, 5-6 गिने तब तक छोड़ना है। ये लर्नर्स के लिए जो चालू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 10, 12 और 15 सेकंड तक हम खींचते हैं और 15 सेकंड तक ही छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। खींचते समय आपके लंग्स पूरे यहाँ पर भर जाएंगे। थोड़ी देर रोक सकते हैं विदिन 1 और 2 सेकेंड, और फिर वापस आप दाईं नाक से इसको निकाल देंगे। फिर वापस से इसी को खींचेंगे।
यह बहुत अच्छा प्राणायाम है। और यह करने के बाद में लास्ट में आप भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, अपनी दिमाग की गति को तेज करेगा, अपने अंदर अच्छे विचारों का आदान प्रदान इससे होगा। इसको अपन कहेंगे भ्रामरी। दोनों अंगूठे कानों के अंदर, एक उंगली माथे पर, दोनों उंगलियां यहाँ पर, एक थोड़ी सी नीचे। पूरी सांस फुल भरेंगे चेस्ट में। तीन बार से प्रारंभ करेंगे और 5, 11 और ज़्यादा समस्याएं, यदि आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तनावग्रस्त हो, चिंताग्रस्त हो, नींद नहीं आती है, ये आप कभी भी रात को सोते समय भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और लास्ट में फिर आप उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी के बाद में उद्गीत प्राणायाम, जिसमें आप लंबा गहरा सांस लेकर के ओमकार का नाद करते हैं। ओम जिसमें त्रिदेव का समावेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान के सानिध्य में अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हुए और ओमकार का नाद करेंगे। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, आप सभी प्रकार के रोग दोषों से दूर रहेंगे। पाँच से 11 बार आप ओमकार का नाद करेंगे और रिलैक्स हो जाएं। 7 से 11 दिनों के बाद में आपको परिवर्तन खुद ब खुद नज़र आने लगेंगे। ये मेरी उम्मीद है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी।